अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? आज की वीडियो जो है ना वो पेड वीडियो है, ठीक है। और इसमें मैं आपको जो है ना वो एक डिटेल बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अनलिमिटेड ट्रैफिक जो है ना वो ले सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक न्यू ब्राउज़र जो है ना वो यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। इसे कंटिन्यू करना है और यहाँ पे आप कोई भी कलर जो है ना वो अपना चूज़ कर लो, क्योंकि आपने एक नहीं, एक से ज़्यादा करने हैं, ठीक है। तकरीबन 3 4 5 6, ठीक है। इसमें ये होगा कि आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो मैं कहता हूँ जी 3 ब्राउज़र जो है ना वो आपके होने चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। तो आपने ऐसे ऐड कर लेना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है ना वो अपने डिफरेंट कलर रख लें ताकि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें कि भाई ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे नाम लिख लेना है। और नाम जो है ना वो आप कोई भी रख सकते हो। जैसे कि हमारा ट्रैफिक मेथड चल रहा है, तो मैं इसे ट्रैफिक मेथड तो नहीं रखूँगा, लेकिन मैं इसे कर लेता हूँ ट्रैफिक 1, ठीक है। इसी तरीके से आप ब्राउज़र रख लो ट्रैफिक 2, ट्रैफिक 3, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें जो मैं आपको चीज़ें बताऊँगा उससे जो गूगल एडसेंस के ऊपर आपका ब्राउज़र की डिटेल जाएगी वो कुछ और ही जाएगी, ठीक है जी, ये डिटेल नहीं जाएगी। तो आप जो है ना वो आपने क्या करना है, यहाँ पे ट्रैफिक 1 रखने के बाद आपने यहाँ से इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपके सामने जो है ना वो ब्राउज़र इस तरीके का आ जाएगा, ये आप देख रहे हो, ठीक है। इसमें जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा ना वही चीज़ें आपने करनी है इस ब्राउज़र के अंदर इंस्टॉल। इसी तरीके से जो आपके 2 या 3 5 जितने ब्राउज़र आप करना चाहते हो, तो उसमें भी आपने वही चीज़ें इंस्टॉल करनी है। आपने क्या करना है, वेब स्टोर पे चले जाना है, ठीक है। और इसी तरतीब से ये जो मैं आपको बताऊंगा सेम आपने यही प्रोसीजर यूज़ करना है। अगर आप इसके आगे पीछे कुछ करोगे तो फिर उसमें क्या होगा कि आपकी जो है ना वो जो ट्रैफिक है वो इनवैलिड हो जाएगी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी ट्रैफिक इनवैलिड ना हो। आप अगर कोई भी अर्निंग करना चाहते हो तो आप इस पर कर सको। आपने क्या करना है, सबसे पहले अर्बन जो वीपीएन है वो भी डाउनलोड कर लेना है। ये अर्बन वीपीएन डाउनलोड कर लेना है। इसके अलावा आप प्रोटॉन भी कर सकते हो। अर्बन वीपीएन डाउनलोड कर लो। इसमें बहुत सारे जो है ना वो आपको यहाँ पे डिफरेंट जो है ना कंट्रीज़ के, ज़्यादा कंट्रीज़ के जो है ना वो आपको वीपीएन मिल जाएंगे और ये फ्री है बिल्कुल, ठीक है। तो ये बिल्कुल फ्री है, तो आप ये अर्बन वीपीएन डाउनलोड कर लो। और भी अगर कोई वीपीएन है आपके पास जो आप पेड वीपीएन हो तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर पेड वीपीएन है तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके अलावा भी एक वीपीएन है जो मैं अक्सर अपने जो है ना वो जो सब्सक्राइबर उन्हें रेकमेंड करता हूँ, प्रोटॉन वीपीएन। प्रोटॉन वीपीएन में आपको बहुत ज़्यादा वीपीएन मिल जाएंगे। तो अगर ये पेड होगा तो आपकी मौज लग जाएगी, समझ लें। तो पेड होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर कोई पेड नहीं है जो अभी शुरुआत करना चाहता है, अगर थोड़ी सी अर्निंग हो जाए, तो फिर आपने अर्बन वीपीएन डाउनलोड कर लेना है या कोई और ऐसा वीपीएन जिसमें बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, कंट्रीज़। आपने क्या करना है, आपने जो है ना वो यहाँ से वेब स्टोर के ऊपर चले जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिखना है ऑटो पेज रिफ़्रेश, ठीक है। ऑटो पेज रिफ़्रेश नहीं, बल्कि ऑटो पेज रिफ़्रेश नहीं, इसको ज़रा आगे पीछे कर लेते हैं। यहाँ पे आपने जो है ना लिखना है पेज ऑटो रिफ़्रेश, ठीक है। पेज ऑटो रिफ़्रेश लिखोगे तो ये मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये एक नहीं है, ये 2 हैं, ये 2 डाउनलोड करने हैं। एक ये आपने अपने जो है ना वो इसमें ऐड कर लेना है, ठीक है। ये ऐड करने के बाद ये एक्सटेंशन ऐड करना है इसके अंदर। लेकिन एक्सटेंशन को यूज़ किस तरीके से करना है ये मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा और ये किस लिए होते हैं, ठीक है। तो ये पेज को रिफ़्रेश करने के लिए है, लेकिन रिफ़्रेश किस तरीके से करने हैं, ये वाला मैंने क्यों डाउनलोड करवाया है, इसका क्या फ़ायदा होगा, ये मैं सारा आपको बताऊँगा। तो ये ऐड करने के बाद फिर उसके बाद आपने जो है ना वो एक और इसी तरह का जो है ना वो डाउनलोड यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड करना है। वो है ऑटो रिफ़्रेश, ऑटो पेज ऑटो रिफ़्रेश प्लस, ठीक है। ऑटो रिफ़्रेश प्लस करना है, ये नीचे प्लस आ जाएगा, ये प्लस आपने कर लेना है। ये 2 हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है ना वो आपको मैं सारा कुछ बताऊंगा। फिर जो जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये इस तरीके से आप डाउनलोड कर लो, ठीक है जी। तो इससे ये होगा कि आपके जो है ना वो मैं बताऊंगा सारा प्रोसीजर कि किस तरीके से आप इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हो। आप जो वीपीएन यूज़ करोगे उसके अंदर जो अक्सर आपने देखा होगा कि आपका वीपीएन जो है ना वो 100% एक्यूरेट नहीं होता, तो हमने उसे 100% एक्यूरेट बनाना है। तो यहाँ पे आपने लिखना है अर्बन वीपीएन। ये अर्बन वीपीएन इसलिए डाउनलोड करवा रहा हूँ,
इसमें कि अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप हर ब्राउज़र में अलग अलग VPN भी यूज़ करना चाहते हो, यानी अलग अलग लोकेशन, तो वो आप डिफरेंट लोकेशन भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं रेकमेंड ये करता हूँ कि ज़्यादा बेहतर ये है कि आपका डेस्कटॉप वाला जो है ना वो VPN होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास जो है ना वो यहाँ पे आपने हर ब्राउज़र जो जिस तरीके से आपको मैंने बताया ना कि ऐड करना है, इस तरीके से हर ब्राउज़र ऐप बनाने के बाद आपने यही सारी सेटिंग ऐड करनी है। फिर आपने चले जाना है वेब RTC लीक शीट के ऊपर, ठीक है। इन सबको जो है ना वो आप 1 बाय 1 यहाँ पे ऐड करते जाओगे, ये सारा ऐड हो जाएगा। और ये थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, लेकिन इसका मकसद ये है ताकि आप एक एक चीज़ को जो है ना वो बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सको। बस फिर उसके बाद जो है ना वो हमने करना है वेब RTC प्रोटेक्शन, ठीक है। ये वाला नहीं, ये तो VPN खुल गया, ये प्रोटेक्शन करना है आपने, ठीक है। ये वाला IP, ये प्रोटेक्ट वाला करना है IP लीक। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये अभी आप मेरे सामने आ जाएगा सही से। ये 1 बाय 1 जो है ना ये सारा कुछ आप करते जाओ। असल में ये जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ ना, ये पेड मेथड होता है, ठीक है। ये आप अगर कहीं भी किसी भी जगह पे ये लोग जो बड़े बड़े यानी जो इसके ऊपर काम करते हैं, जो वेब डेवलपर होते हैं या फिर जो ट्रैफिक वगैरह देते हैं, जो आपने देखा होगा कि भाई आप ट्रैफिक ले रहे हैं, वो यही चीज़ प्रोसीजर यूज़ करते हैं और वो इतनी महंगी महंगी ट्रैफिक आपको सेल करते हैं। तो ये आपको क्या मैं दिखाऊँगा, यहाँ पर फ्री में आप ट्रैफिक ले सकते हो, जितना दिल करे यार ट्रैफिक लो, जहाँ से जिस कंट्री से जिस सिटी से आप ट्रैफिक लेना चाहते हो आप ले सकते हो। फिर आपने क्लियर कैशी करना है। क्लियर कैशी 2-3 तरह के होते हैं, ठीक है। आप ये वाला कैशी क्लियर कैशी कर लो, ये आप कर सकते हो, ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और अगर किसी को मिले तो वो भी कर सकता है, तो ये वाला क्लियर कैशी कर लो। उसके बाद जो है ना वो मैं यहाँ पे आपको बताता रहूँगा साथ साथ, क्योंकि मैंने और ब्राउज़र भी यहाँ पे किए हैं, मेरे काफ़ी सारे ब्राउज़र हैं जिसके ऊपर मैं वर्किंग करता हूँ। अब ये क्लियर कैशी में ये जितने भी हैं ना, ये सारे आपने यहाँ से क्या करने हैं, ये सारे आपने ये एक एक करके ये सारे जितने भी हैं ना इनको आपने मार्क कर देना है। ये ऑटोमेटिक हर घंटे के बाद जो है ना वो कैशी जो है ना वो क्लियर हो जाएगी, हर घंटे के बाद ऑटोमेटिक ये क्लियर हो जाया करेगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये हर आर के बाद ये क्लियर हो जाएगी, तो आपने जस्ट इसको यहाँ पे ये टिक कर देना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और अगर ये ऑप्शन करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। ऑटोमेटिक ये आप करेगा, तो ये करना चाहो कर सकते हो। तो इसके अलावा फिर आपने क्या करना है, इसमें एक और आपको मैं बताऊंगा कि 2-3 और हैं इसके अंदर, वो भी करने हैं। और फिर इसके बाद आप जाओ यहाँ पे आप फिंगरप्रिंट स्पॉफिंग, ये आप जो है ना वो यहाँ पे डाउनलोड कर लो, ठीक है। और फिर ये भी आ जाएगा यहाँ पे। इनका मकसद ये होता है कि आपकी जो थोड़ी बहुत जो जब आप VPN लगाते हो उसमें जो थोड़ी बहुत कमी पेशी होती है उसको ये मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। उसको ये क्लियर कर लेते हैं। उससे ये होता है कि जहाँ भी जो आप VPN में जो भी आप IP यूज़ कर रहे हो तो वो 100% एक्यूरेट हो जाए, 90% या 100% एक्यूरेट हो जाए, ठीक है। तो ये सारा काम यही करते हैं। तो हमने इसी वजह से जो है ना ये डाउनलोड करना है। फिर उसके बाद आपने करना है रैंडम यूज़र एजेंट। ये आपका क्या काम करेगा, ये आपके डिफरेंट ब्राउज़र को चेंज करेगा, लेकिन इसकी सेटिंग होती है, ये सेटिंग मैं आपको बताऊंगा कि क्या सेटिंग करनी है आपने। तो ये सेटिंग आपने कर लेनी है। ये सारे ब्राउज़र जो है ना यहाँ पे ये सारे एड्स ऑन जो है ना ये आपने यहाँ पे कर लेने हैं, ठीक है। एक्सटेंशन सारे कर लेने हैं। एक्सटेंशन करने के बाद आपने यहाँ से सबको जो है ना ये टिक कर लेना है, ये पिन कर लेना है, सबको पिन कर लेना है आपने। ये जब आप पिन कर दोगे तो ये ऊपर आपके सामने देख रहे हो कि कैसे आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे आ जाएंगे। एक चीज़ का यहाँ पर ख्याल रखना है और वो ये रखना है कि आपने इसमें ऐड जो वो ब्लॉगर होता है वो नहीं करना। इनमें ऐड ब्लॉगर आपने बिल्कुल भी नहीं करना, और वो VPN भी नहीं करना जो ऐड ब्लॉक करता है, जो ऑटोमेटिक ऐड ब्लॉक करता है वो VPN नहीं करना। जो ऑप्शन देता है ऐड ब्लॉक ऑन ऑफ करने की तो वो कर सकते हो आप, ठीक है जी। तो यहाँ से आपने सबसे पहले क्या करना है, हिस्ट्री में जाना है, और हिस्ट्री जिस तरीके से मैं बताऊँगा आपने वैसे ही क्लियर करते जाना है। हिस्ट्री जैसे मैं बताऊँगा आपने
हर बार क्लियर करनी है। और ये आपका जस्ट 1 मिनट में सारा हुआ करेगा। 1 मिनट में आप हर मिनट देखो ना, आप 4-5 मिनट आप इंतज़ार करते हो, एक एक पेज को व्यू करते हो, ये वो, आपको कोई पेज व्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑटोमेटिक पेज व्यू होंगे, ठीक है। पेज व्यू होने के बाद आप हर मिनट में अगर लोडिंग करते हो तो एक क्लिक कर सकते हो, अगर लोडिंग करते हो, नहीं तो जो सिर्फ ट्रैफिक चाहता है वो ट्रैफिक ले सकता है। ये देखो, इन सबको जो है ना वो आपने क्या करना है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हुआ.net, इसको आपने क्या कर लेना, यहाँ पे पिन कर उसको कर लेना, बुक मार्क कर लेना है। हिस्ट्री सारी डिलीट हो जाएगी, इसको बुक मार्क कर लेना है। अब हमारा क्या काम होगा, इसका क्या काम है, अब ये जो है ना इस फिंगरप्रिंट स्पॉफिंग, इसको आपने सबको चेक कर देना, ठीक है। ये चेक हो जाएगा, फिर ये कैशी, ये चेक होने के बाद फिर उसके बाद हमारे पास जो है ना वो ये इसको आपने ऑन रखना है, ठीक है, ताकि ये ऑटोमेटिक इसको क्लियर करता रहे, ठीक है जी, ये क्लियर करता रहेगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं और ऑप्शंस। इन ऑप्शंस को जो है ना वो 1 बाय 1 मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो। अब ये क्या काम करता है, ये आपने जब इसको क्लिक करने के बाद इसको इनेबल रखना है, ठीक है, इसको इनेबल रखना है। और आपने ये जो नीचे जो ऑप्शन होंगे ना इसको ऑन रखना है, बंद नहीं करना, ठीक है। ये इसका मतलब ये है कि जो आप डोमेन लगाओगे उस डोमेन के ऊपर ये काम करेगा, ठीक है। जो आप डोमेन, ये देखो यहाँ पे सारी ब्राउज़र वगैरह हर चीज़, यहाँ पे सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ये आपने बंद नहीं करना है, ये आपको न्यू, आप जब भी यूज़ करो तो आपने न्यू को यूज़ करना है हर दफ़ा, ये ऑटोमेटिक भी चेंज हो जाएगा। आपने इन सब के ऊपर क्या कर देना, टिक कर देना है, इन सब के ऊपर टिक कर देना, ताकि ये हर ब्राउज़र, मोबाइल वाला भी और डेस्कटॉप वाला भी, ये हर दफ़ा डिफरेंट शो हों, ठीक है। तो जब भी और ये ऑटोमेटिक चेंज होते रहते हैं, ये ऑटोमेटिक चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो हर दफ़ा, जब भी आपने नया VPN चेंज करना तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। आप सेटिंग में चले जाओ, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से आपने इसको यही रखना है, ठीक है, 600 सेकंड रखना है। और 3600 का मतलब ये है कि 1 आवर, तो ये हर 6 मिनट के बाद आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हर 6 मिनट के बाद ये आपका चेंज होता रहेगा। तो 6 मिनट लगा लो या फिर पता नहीं क्या, आप 15 मिनट लगा लो, सॉरी, हर 15 मिनट के बाद इसको आप वो भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो हर 15 मिनट 10 मिनट के बाद जो है ना वो आपका चेंज होता रहेगा। इन सब ऑप्शन को आपने ऑन रखना है, अगर कोई बंद हो तो उसे सबको आपने ग्रीन कर देना है, ठीक है। तो ये हमें सब चीज़ें चाहिए, ये हमें सब चीज़ें चाहिए हैं, ठीक है, इसमें, ताकि मोबाइल, विंडोज़ वगैरह ये सब चीज़ें चेंज होती रहें, क्योंकि हमने ऊपर चेंज किया है ना, तो इसे आपने कर देना। अगर रेड हो तो उसे ग्रीन कर देना है। करने के बाद आपने यहाँ पे इसे फिर सेव कर लेना है, क्योंकि ये हमने साथ साथ चेंज करना ताकि वो ऑटोमेटिक चेंज करते रहे हमारे ब्राउज़र को, ताकि हमारे लोकेशन जो है ना वो ट्रेस ना हो सके, ठीक है जी। तो फिर उसके बाद ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये हमारी IP जो है ना वो कह रहा है विजिबल है, तो यहाँ पे आपने इसे ऑन कर लेनी है, इसको ऑन कर लेनी है। ये यहाँ पे ऑफ़ लिखा हुआ आएगा, टर्न ऑफ लिखा हुआ आएगा, तो आपने यहाँ पे ऑन कर लेनी है, ठीक है इसको। तो फिर यहाँ पे लिखा होगा आएगा आपकी IP इज़ नॉट विजिबल, ठीक है जी, ये यहाँ पे ऑन हो जाएगी। फिर आपका मसला जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा, बस। फिर ये इसकी कोई सेटिंग नहीं होती, अगर सेटिंग में अगर आप जानना चाहो तो फिर यहाँ पे कोई आपने किसी चीज़ की कोई चेंजिंग नहीं करनी, ये ऐसे की ऐसी रहेगी। ये सिर्फ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये VPN तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। ये ऑन यहाँ पे कर लेना है आपने, ठीक है जी इसे। तो ऑन होने के बाद इसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा ऑप्शन। इस ऑप्शन में ये लॉक लगा होना चाहिए, लॉक खुला नहीं होना चाहिए, लॉक लगा होना चाहिए, ठीक है। ये सेम सेटिंग आपने रखनी है इसकी, और इसकी भी सेटिंग चेंज नहीं करनी, इसकी भी सेटिंग चेंज नहीं करनी। इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, अगर उसमें चेंजिंग है तो आप सेम इसी तरह कर लेना, ठीक है। तो ये देख लो, आपको ये सामने आपके है, सेम इसी तरीके से आपने ये सेटिंग कर लेनी है, अगर तो इससे डिफरेंट हो तो, ठीक है। अगर ये लॉक ऊपर से खुला हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी जो है ना वो IP वगैरह, ये आपकी जो प्राइवेसी है वेब की, तो ये लीक होगी और फिर इस तरह का ऑप्शन आएगा। इसलिए हमने क्या करना है, हमने जस्ट इसको जो मैंने सेटिंग बताई है उस सेटिंग के अंदर रखना है, इसको आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, यहाँ से मैं इसको वापस कर लेता हूँ, इसको मैं बंद कर दूँगा, ठीक है, और इसको मैं वापस से अपनी जगह पे ले आता हूँ, ठीक है। तो ये लॉक लग जाएगा, ये देखो प्रोडक्शन इज़ ऑन, ठीक है, इन ऑन।
फिर इसके अलावा ये हमारा कहाँ यूज़ होगा और ये कहाँ यूज़ होगा, किस तरीके से यूज़ होगा, तो ये मैं आपको बताऊंगा। ये पेज रिफ़्रेशर जो है ना वो कहाँ और किस तरीके से यूज़ होगा, तो ये मैं सारा कुछ आपको यहाँ पे समझाऊंगा। अब आपने ये चीज़ें गौर से देखनी है, ठीक है। यहाँ तक आपकी समझ आ जानी चाहिए, और जिसको समझ नहीं आती वो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकता है, यहाँ तक इंस्टाग्राम पे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, हिस्ट्री यहाँ से डिलीट करनी है आपने। और हिस्ट्री आपने किस तरीके से डिलीट करनी है, हिस्ट्री आपकी सारी डिलीट होनी चाहिए, ठीक है। कुछ भी आपने नहीं छोड़ना यहाँ पे, जस्ट एक चीज़ छोड़नी है, और वो क्या है, आपका वेब स्टोर जो होगा वो छोड़ना है। अब आपके सामने जो है ना, ये देखो मैं इसे रिफ़्रेश कर रहा हूँ, इसके आज जो है ना वो एक भी यहाँ पे जो है ना वो कोई भी व्यू नहीं है, ठीक है। कोई विजिटर नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। येस्टरडे की आपको ट्रैफिक यहाँ पे शो हो रही है, और यहाँ पे मैंने नाउ कर दिया, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है ना वो आप यहाँ पे ट्रैफिक को जनरेट कर सकते हो। ये आपने न्यू टैब खोलना है, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपने क्या करना है। अब ये 3 तरीके होते हैं, एक होता है रेफरल, एक डायरेक्ट, और एक होता है जो गूगल से आती है ट्रैफिक, ठीक है। तो वो तीनों तरीके मैं आपको बताऊंगा आपने किस तरीके से जो है वो ट्रैफिक जनरेट करनी है अपने इसमें। और तीनों जो है ना वो अगर आप लगाओगे तो उसे फिर कौन जज करेगा, एडसेंस कहेगा ये तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि एडसेंस जो है ना वो इन तीनों चीज़ों को अलाउ करता है। और फिर इसके बाद अगर आप अप्रूवल लेना चाहते हो तो ये ट्रैफिक दे के आप अप्रूवल ले सकते हो, लेकिन आपने आर्टिकल ज़्यादा लिखने हैं, ठीक है। 30-40 प्लस आर्टिकल हो, ठीक है। 50 मैं कहता हूँ आर्टिकल होने चाहिए वैसे। तो फिर आप जो है ना वो जो लेटेस्ट जो आपकी यानी आर्टिकल होते हैं 10 आर्टिकल, उनके ऊपर आप अच्छी खासी ट्रैफिक दो, ठीक है। डिफरेंट कंट्री से ट्रैफिक दो, और डेली ट्रैफिक दो जब आप अप्रूवल के लिए भेजते हो, उससे पहले और बाद में भी डेली आप दो, तो आपकी अप्रूवल तो फ़ौरन हो जाएगी। 3-4 दिन में आपको अप्रूवल का जो है ना वो मैसेज आ जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ना वो आपको बताने का मकसद है कि आपको इन सब चीज़ों का इसके बारे में बताओ। फिर आप इस सब ट्रैफिक को आगे सेल भी कर सकते हो, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से सेल कर सकते हो। आप जो है ना वो फेसबुक पे जाके सेल कर सकते हो, आप किसी भी सोशल साइट पे जाके सेल कर सकते हो, ठीक है। तो इस ये ट्रैफिक आप दे सकते हो, किसी को अप्रूवल करवानी हो अप्रूवल दे सकते हो। आप ख़ुद भी अगर अप्रूवल लेना चाहते हो डिफरेंट वेबसाइट पे बना के वेबसाइट बनाओ, फिर आप ज़्यादा इनकम कमाओगे। वेबसाइट बनाओ, उसके ऊपर आर्टिकल लिखो, अप्रूवल लो, और फिर आप उसको सेल कर दो। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से जो है ना एक VPN, मैं जैसे कि यहाँ पे जर्मनी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये कुछ देर में जो है ना यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद फिर हमारा काम जो है ना वो शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको डायरेक्ट लिंक बताऊंगा, फिर मैं आपको रेफरल बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप गूगल से जो है ना वो ले सकते हो। यानी तीनों प्लेटफॉर्म से जो है ना वो आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये यहाँ पे ऑन हो जाएगा। फिर आपने यहाँ से जो है ना हमने जो बुक मार्क किया था, यहाँ से जाके आप चेक करोगे कि क्या यही IP लग रही है, ठीक है। इसको आपने चेक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे सही IP लग रही है जी, जर्मनी IP लग रही है। और यहाँ पे जो है ना ये देखो नीचे वो बता देगा जी ये 70% जो है ना वो यहाँ पे मॉडरेट है, यानी 70% यहाँ पे सिक्योर है और बाकी 30% नहीं है। तो 30% हमने किस तरीके से सिक्योर किया, इन चीज़ों से। ये जो आपके सामने मैंने एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड करवाया ना, तो ये इन चीज़ों से यहाँ पे इसे सिक्योर करेगा, ठीक है जी। तो ये आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना है, ठीक है जी। तो ये आपकी परेशानी यहाँ पे ख़त्म। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने ट्रैफिक लेनी है। तो ट्रैफिक किस तरीके से लेनी है, हमने यहाँ पे जो डायरेक्ट लिंक लगाना है, मैं डायरेक्ट लिंक को यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कोई भी आर्टिकल वगैरह या फिर वेबसाइट आप जाके इसको डायरेक्ट लिंक लगा सकते हो, ठीक है। तो कोई भी आपके पास आर्टिकल का लिंक हो या फिर आपकी वेबसाइट का लिंक हो, आप वहाँ पे जा सकते हो। तो अब आपने क्या करना होगा, यहाँ पे अपना आर्टिकल का लिंक पेस्ट करना है, ठीक है, या फिर वेबसाइट का लिंक पेस्ट करना है। और यहाँ से फिर आप अपने डिफरेंट जो है ना वो आर्टिकल यहाँ से ओपन कर लो, ठीक है। आप डिफरेंट आर्टिकल यहाँ से ओपन करोगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ किस तरीके से आपने यहाँ पे ओपन करने। आप बेशक होम पेज से जाके आप वहाँ से कर लो, या फिर आप यहाँ लेबल ओपन करके फिर कर लो, जिस तरीके से जो आपको आसानी हो। अब आपने यहाँ पे जो आपका होम पेज होगा उसके ऊपर आपने ट्रैफिक नहीं लेनी, आपने आर्टिकल्स जो आपके आर्टिकल्स हैं उसके ऊपर आपने, जो आपकी पोस्ट है उसके ऊपर आपने ट्रैफिक लेनी है। आपने होम पेज के ऊपर ट्रैफिक नहीं लेनी। बस आपने क्या करना है, ये जो है ना, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ पेज ऑटो रिफ्रेशर,
ये आपको क्या काम करता है अगर आप इस आर्टिकल के मिड में आ गए, यानी जहाँ पे आपकी एड्स आ रही हैं, जहाँ पे आपको ऐड के आप इंप्रेशन मिलेंगे, वहाँ ला के आपने इसे क्या करना है 1 मिनट या 30 सेकंड। मैं 1 मिनट इसलिए कहता हूँ ताकि वो सही तरीके से रीलोड हो जाए, वरना आप 30 सेकंड भी कर सकते हो, ठीक है। तो 30 सेकंड का विजिट लाजमी होना चाहिए, वो स्टे करे 30 सेकंड। तो आप उसको क्या करोगे 1 मिनट कर सकते हो, ताकि आपकी जो एड्स वगैरह हैं वो सही तरीके से रीलोड हो सकें और उनके ऊपर इंप्रेशन अच्छा आ जाए। ये देखो इस वाले इससे ये होगा कि आप जो पेज है आपका, जो आर्टिकल है, आप कहीं भी लेके जाओ उसको, वहाँ जाके उसको 1 मिनट पर रखो, ठीक है, और फिर उसे स्टार्ट कर दो यहाँ से, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाएगी। और इसी तरीके से आपने यहाँ से आर्टिकल खोलना है, और आर्टिकल खोलने के बाद आपने यहाँ से इसको बेशक शुरू में रख लो या मिड में रख लो या फिर एंड में, जहाँ पे आपकी एड्स हैं, और उसे 1 मिनट लगाओ या 30 सेकंड लगाओ और आप उसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 30 सेकंड होना चाहिए, 30 सेकंड से कम नहीं रखना आपने 30 सेकंड रखना है या इससे ज़्यादा रखना है, ठीक है जी। देखो ये वाला जो है ना ऑटो रिफ़्रेश वाला पेज वाला, ठीक है, पेज ऑटो रिफ़्रेशर वाला, ये क्या काम करता है, जिस पेज के ऊपर आप उसे सेट करोगे, पेज यानी आर्टिकल के जिस हिस्से में आप उसको सेट करोगे वो वही पेज खोलेगा, ठीक है। तो बाकी जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये देखो जो दूसरा एक और होगा उसका भी मैं आपको बताऊँगा, जो एक और जो मैंने आपको करवाया था, 2 करवाए थे, उसका भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप क्या करोगे यहाँ से जो है ना वो इसको बेशक जो अक्सर ऐसा होता है जो हेडर के ऊपर भी जो है ना ऐड आ रही होती है, कब सम टाइम ऐसा होता है कि आपके जो आर्टिकल है उसके बीच में ज़्यादा ऐड्स आ रही होती हैं, ठीक है, साइड बार भी यहाँ पे कवर हो जाता है और जो बीच में ऐड आ रही होती है वो भी कवर हो जाता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि जो आपके ऐड्स हैं वो सब जो आर्टिकल के नीचे आ रही होती हैं, ठीक है, लास्ट में आ रही होती हैं, तो वहाँ पर भी आप जो है ना वो इसकी सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर जूम जो है, जूम आपका होना चाहिए यहाँ पे 50, ठीक है, 50। हर ब्राउज़र के अंदर आपने जब भी ये सेटिंग करनी है तो जूम आपका 50 होना चाहिए, क्योंकि जब आप भी इसकी हिस्ट्री डिलीट करोगे तो ये दोबारा 100 पे चला जाएगा। तो आपने जूम कर लेना, ये सारे जितने भी टैब हैं उन सब के ऊपर 50 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्योंकि आपको इंप्रेशंस चाहिए, आपकी ऐड के ऊपर इंप्रेशंस जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा आपका CTR नीचे रहेगा, ठीक है, जितने ज़्यादा इंप्रेशंस उतना CTR आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आपका CTR जो है ना वो 1 या 2 से ऊपर जाएगा ही नहीं। अब होगा ये कि आपके इसके ऊपर जो है ना वो ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, ट्रैफिक आपका बिल्कुल क्लियर आ रहा है, नीट आ रहा है, एक्यूरेट आ रहा है, ठीक है, और जो आपने ट्रैफिक सेटिंग की थी वो सेटिंग भी आएगी। और फिर उसके बाद जो ऐड पे क्लिक करना चाहते हैं, ठीक है, वो ऐड के ऊपर क्लिक भी कर सकते हैं। किस तरह क्लिक कर सकते हैं, वो क्लिक इस तरीके से करेंगे कि 1 मिनट सिर्फ आपने चलने देना है। अब 1 मिनट के अंदर अंदर आपके बहुत सारे व्यूज़ आ जाएंगे, यानी 30, 40, 50 व्यूज़ हो जाएंगे। तो आपने क्या कर लेना है, जहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है वहाँ पे ऐड पे क्लिक करो, उस ऐड को विज़िट करो और फिर उसे बंद कर दो, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर नया आपने क्या करना है, इसी तरीके से करना है। अब आपका होगा ये कि आपके कभी भी जब, क्योंकि आपके 30, 40, 50 जो है ना वो व्यूज़ आएंगे और उस 30, 40, 50 के ऊपर एक आपने क्लिक किया है तो अब आप अंदाज़ा लगा लो कि इंप्रेशन कितने ज़्यादा हैं और फिर आपका जो है ना वो एक ऐड के ऊपर क्लिक हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सेटिंग करनी है सारी। और फिर उसके बाद आपने क्या करना होगा, साथ साथ मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। ये न्यू टैब में चले जाओ, ठीक है। न्यू टैब में जाने के बाद फिर आपने यहाँ पे मैं आपको एक और जब चीज़ बता रहा हूँ, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने ये जो दूसरे वाला था, अगर आपने जस्ट सिर्फ व्यू लेना है, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये वाला जो आपको एक्सटेंशन है, ये जब भी रिफ़्रेश करेगा ये ऐसे सामने वाला पेज ही रखेगा। तो इसके लिए भी आप क्या करोगे, इसे जूम 50 के ऊपर रखो, ठीक है, ताकि आपकी ऐड के ऊपर इंप्रेशंस मिलते रहें। तो आप इसको किस तरीके से यूज़ करोगे, आपने यहाँ पे लास्ट में आ जाना है, यहाँ पे लाके आपने 30 लिखना है, सिर्फ 30 लिखने के बाद आपने, और अगर सेटिंग किसी और पे रखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक है, इनमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपने जस्ट यहाँ पे 30 लिखना है, बाकी किसी चीज़ को भी नहीं छेड़ना, किसी सेटिंग को नहीं छेड़ना, आपने यहाँ पे स्टार्ट कर देना है, बस ये अलाउ कर दोगे, पहली दफ़ा अलाउ मांगेगा तो इसे आपने स्टार्ट कर देना है। बस अब ये क्या करेगा, इसकी सारी सेटिंग हो चुकी है, अब ये इस पेज को बार बार रिफ़्रेश करता रहेगा, ठीक है। आपने 30 सेकंड लगाया है, 60 सेकंड लगाया है, तो ये आपका रिफ़्रेश करता रहेगा। इस तरह आपके उसके ऊपर व्यूज़ आते रहेंगे,
अब आप ये देखो कि आपने 1 मिनट के बाद आपके 50, 60, 40 व्यूज़ हैं। अब आपने क्या करना है, एक के ऊपर आपने क्लिक किया, जैसे कि लोडिंग जो करते हैं, क्लिक करने के बाद बस फिर उसके बाद आपने छोड़ देना है। अब आप ये देखो कि आप अगर 1 घंटे के अंदर हर मिनट के बाद आप इसकी सेटिंग चेंज कर रहे हो, तो हर 1 घंटे के अंदर आप 60 आप क्लिक ले सकते हो। यानी अगर आप डेली इसके ऊपर प्रॉपर काम करो, यानी कि अगर आप अलग अलग ब्राउज़र के ऊपर करते हो, 3 ब्राउज़र हैं, 3 ब्राउज़र के ऊपर आपने अलग अलग प्रॉक्सी लगाई हुई है, ठीक है, VPN लगाया हुआ है, तो आप ये देखो कि आप हर मिनट में 3 क्लिक ले रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे के अंदर आप कितने क्लिक ले सकते हो, 180 क्लिक्स, ठीक है। 1 घंटे के अंदर आप 180 या इससे भी ज़्यादा क्लिक बना सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर एवरेज हम लगाएं कि 0.15 का आपको CPC मिल रहा है 1 क्लिक पे, अगर आपके पास 180 क्लिक मिल लेते हैं आप, तो आपको $2.7, यानी आपकी CPC जो है ना वो $2.7 पे चली जाएगी 1 घंटे में। 1 घंटे में आपकी $2.7 पे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने एक ब्राउज़र पे यूज़ कर रहे हो इसको, 3 पे, 5 पे, या आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। और आपको व्यूज़ भी साथ मिल रहे हैं, इंप्रेशंस भी इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और CTR आपका ऊपर जाएगा ही नहीं। आपका 2 से ऊपर CTR जो है ना वो मुश्किल ही है कि CTR ऊपर चला जाए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक समझ आ जानी चाहिए, मैंने बहुत इजी वे में बताया है। मेरी एक एक बात को जो है ना वो आपने नोट कर लेना है। एक एक बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल 100% सच होगी। आपके जो है ना वो ऐड लिमिट भी नहीं लगेगी, ठीक है, क्योंकि CTR जब आपका 2 से नीचे है या 2 पे है या 5 से नीचे है, 3, 2, 1, 2, 3 के ऊपर आपका CTR है % के ऊपर, तो ऐड लिमिट तो लगेगी ही नहीं ना। इंप्रेशन इतने ज़्यादा आ रहे हैं, पेज व्यू और फिर इंप्रेशन, उसके ऊपर इतने ज़्यादा इंप्रेशन आ रहे हैं, तो फिर आप क्या करोगे, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, सारी जो है ना ये रिमूव कर देनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये आप जैसे कि देख रहे हो, रिमूव करने के बाद अब आपने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट रखना है। जो आपने रखना है यहाँ पे इसको कनेक्ट करोगे, देखो वहाँ पे वो सारे जो है ना वो टैब स्टॉप हो गए हैं। स्टॉप होने के बाद अब आप क्या करोगे, यहाँ पे नया वो कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे नया, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि पहले आप सारे को डिलीट करो, ठीक है, सारे टैब डिलीट करो। डिलीट करने के बाद आप इसकी हिस्ट्री भी डिलीट करो, ठीक है। कि जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि ये तो अब चल रहा है ना, ये डायरेक्ट हमने चलाया था, ठीक है, ये डायरेक्ट है। अब हम अगर इसको डायरेक्ट की जगह और कोई भी अगर करना चाहें, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ, इसको सारे को आपने डिलीट कर देना है। ये हिस्ट्री सारी आपने डिलीट कर देनी है, हर दफ़ा आपने हिस्ट्री डिलीट करनी है। और यहाँ पे हिस्ट्री डिलीट किस तरीके से करनी है, ये वाला ज़रा आप गौर से देख लेना। आपने क्या करना है, यहाँ पे ये डिलीट करोगे, आपने यहाँ पे डिलीट किया, जैसे मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन आपने अब यहाँ पे डिलीट किस तरीके से करनी है, तो जैसे कि मैं आपको दोबारा बताता हूँ। तो यहाँ पे जाओ और फिर यहाँ पे देखो, ये आपके सामने आ जाएगा। इस पर आपने कर देना है इसे ऑल टाइम, इसमें भी जाके इसे कर देना है ऑल टाइम, और नीचे से सिर्फ ये रहने देना है, बाकी इन सबको आपने क्या कर देना है, चेक कर देना है। ये देखो ये चेक कर देना है, ये सिर्फ ये रहेंगे। ये देखो ये मैंने चेक कर दिया, बाकी ये रह जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से इसका हमें काम होता है, ठीक है। तो हमने इसको कर देना है, बाकी यहाँ से भी जाके हमने इन्हें भी चेक कर देना है, और इसे ऑल टाइम को जो है ना आपने क्लियर कर देना है। हर दफ़ा ये क्लियर होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो है ना वो आपने एक एक चीज़, बेशक मैं इसको जो है ना, जो मेरे से ये कोर्स लेगा, मैं ये गूगल ड्राइव के ऊपर ये मैं दूंगा, और ये लाइफ टाइम आप इसको वीडियो को देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि रेफरल क्या होता है। आपने गूगल में जाके टाइप करना है, जहाँ पे आपका कोई यूट्यूब चैनल हो, या किसी वेबसाइट के ऊपर आपने लिंक दिया हुआ हो, या फिर किसी सोशल साइट के ऊपर आपने फेसबुक वगैरह कहीं भी आपने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया हो, तो आपने वो गूगल में जाके सर्च करना है। सर्च करने के बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने चैनल को सर्च किया, IP मेरी लगी हुई है, ठीक है, VPN ऑन है, मैंने लोकेशन चेंज कर दिया। तो अब आप ये देखो USA की लोकेशन लगी हुई है। तो अब मैं जाके यहाँ पे जो है ना वो चेंज करता हूँ, मैं अपनी USA की लोकेशन भी देख लेता हूँ, ठीक है। ये USA की लोकेशन भी देख लेता हूँ, ये देखो यहाँ पे USA की लोकेशन भी आ जाएगी, ये आपके सामने होगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने वहाँ से जाके अपना चैनल जो है ना वो खोल लिया है वहाँ से, ठीक है। मैंने जाके चैनल खोला है, और चैनल से मैंने जो है ना वो क्या लेना है, रेफरल लेना है। रेफरल इसे बोलते हैं कि आपने किसी वेबसाइट या यूट्यूब से या फिर किसी सोशल साइट से जो है ना वो अपना लिंक क्लिक किया है, और वो वहाँ पे आपकी वेबसाइट खुली है, तो इसे क्या बोलते हैं, रेफरल, ठीक है, इसे बोलते हैं रेफरल। उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना,
ठीक है। वहाँ से आपने लिंक को ओपन करना है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका लिंक जो है ना वो ओपन होना चाहिए। फिर इसको हम बोलते हैं रेफरल। अब रेफरल जो है ना वो हमें आपको समझ आ जाएगी कि रेफरल से हम क्या ले रहे हैं। रेफरल से हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है, तो रेफरल से भी ट्रैफिक ले सकते हैं हम। यहाँ पे हम डायरेक्ट ट्रैफिक भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम गूगल में सर्च करके भी ट्रैफिक ले सकते हैं। जो गूगल में सर्च करने का होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप जो है ना वो गूगल सर्च करके ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ तक आपको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं एक एक चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी कोई परेशानी ना हो, ठीक है, ताकि आपको कोई किसी किस्म की कोई भी परेशानी ना हो। बार बार रिपीट करने का मकसद भी यही है। तो ये देखो ये 70% है, तो 70% का मतलब ये है कि हमने जो ऊपर एक्सटेंशन जो जितने भी डाले हैं तो वो एक्सटेंशन जो है ना वो इसे 100%, 90, 95% या 100% जो है ना वो इसे सिक्योर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एडसेंस के ऊपर कोई इनवैलिड ट्रैफिक भी नहीं आएगी। अगर इसके अलावा कुछ करोगे तो इनवैलिड ट्रैफिक आ सकती है। ये देखो यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर भी मैंने यहाँ पे लिंक डाला हुआ है, मैं यहाँ से भी जाके खोल सकता हूँ। लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं रेफरल लिंक के ऊपर चला जाऊँगा, ठीक है, वो ओपन हो जाएगा। नहीं तो मैं मैंने वीडियो अगर डाली हुई है तो मैं वो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। चैनल बनाओ, वहाँ पे अपनी वीडियो इसका वेबसाइट का लिंक डालो, या फिर आप चैनल बनाओ, उसके नीचे क्यूज़ वो ये कोई भी आपने उसका क्वेश्चन वगैरह या फिर आप पूछ सकते हो, यहाँ पे अपना लिंक दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आप वहाँ से भी अपना लिंक जो है ना वो क्लिक करके जा सकते हो, तो वो रेफरल हो जाएगा। या फिर आप फेसबुक के ऊपर आपका पेज है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे वीडियो में जाके यहाँ से देखो डिस्क्रिप्शन में मैं जैसे कि यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से जो वेबसाइट का मेरा लिंक खुलेगा ये रेफरल कहलाएगा, ठीक है, रेफरल लिंक। आप बेफ़िक्र रहो, ये भी आप बेफ़िक्र रहना कि मैं आपको ये ब्लॉगर में भी दिखाऊंगा कि हमारे पास ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, ठीक है, रेफरल और जो है ना वो जहाँ से ट्रैफिक आ रहा है डायरेक्ट से और जो गूगल सर्च से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं आपको गूगल एनालिटिक्स के ऊपर भी दिखाऊंगा। ये आप बेफ़िक्र हो जाओ, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं जी गूगल एनालिटिक्स के अंदर अगर नहीं आ रहा है तो फिर वो हमारी ट्रैफिक कंसीडर नहीं होती। तो भाई उसके अंदर भी होगी, ठीक है। तो ये आपने परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये आपकी 100% एक्यूरेट जो है ना वो ट्रैफिक जाएगी। तो ये देखो ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से न्यू टैब ओपन कर लेने। ये न्यू टैब है, इस तरह ओपन कर लेने। कभी यहाँ से कर लो, कभी नीचे से कहीं से कर लो, कभी आप वेबसाइट के डिफरेंट जगहों से जो है ना वो आपने इस तरीके से न्यू टैब ओपन कर लेने। और वही सेम प्रोसीजर आपका, ठीक है, वही सेम प्रोसीजर होगा कि आपने जहाँ पे आपकी ऐड शो हो रही हैं वहाँ पे आपने उस जगह के ऊपर इनको रखना है। और 50% के ऊपर आपने इसको जूम कर लेना है, ठीक है। 50% पे आपका जूम होना चाहिए इसका। तो या आप जहाँ पे आपकी ऐड ज़्यादा शो होती हैं उसके ऊपर रखो, उस एरिया पे रखो, और वहाँ ला के आपने इस वाले जो है इस वाले एक्सटेंशन को 30 सेकंड या 1 मिनट के ऊपर यहाँ पे आप रख लो, ठीक है। 30 सेकंड या 1 मिनट के ऊपर। मैं 1 मिनट इसलिए कहता हूँ कि अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड स्लो है तो आपकी जो ऐड है वो अच्छे तरीके से जो है ना वो शो होंगी, ठीक है, इंप्रेशन सही आएगा, वो लोड हो जाएंगी। तो इस वजह से मैं आपको 1 मिनट कहता हूँ। वरना आपकी अगर इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी है तो आप 30 सेकंड कर लो, ठीक है। क्योंकि गूगल भी कहता है कि कोई भी विजिटर है उसे 30 सेकंड, यानी कोई भी आपका पोस्ट के ऊपर जाता है तो 30 सेकंड का उसके ऊपर स्टे होना चाहिए उसका। तो 1 मिनट मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ ताकि वो बेस्ट रहता है, ठीक है। तो 30 सेकंड आप कर लो या 1 मिनट कर लो, जो आपका दिल करे। मैं यहाँ पे जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैं 30 सेकंड भी रख रहा हूँ और 1 मिनट भी रख रहा हूँ, मैं दोनों कर रहा हूँ काम यहाँ पे। तो अब आपका यहाँ पे जो है ना वो रेफरल भी आ गया। अब ये रेफरल के अंदर जाएगा। मैं जस्ट सिर्फ 1 ब्राउज़र में आपको ये करके दिखा रहा हूँ। आपने कम से कम 3 ब्राउज़र में ये यूज़ करना है, ठीक है। 3 ब्राउज़र के अंदर आपने ये यूज़ करना है। मैं आपको एक ब्राउज़र में करके दिखा रहा हूँ। आप 3 हो या 5 हो या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर, आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी है। तो अगर बहुत कम स्पीड है तो 3 ब्राउज़र बहुत होते हैं, इनफ होते हैं, ठीक है। तो उससे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है। तो आप जो मैंने आपको एक्सटेंशन बताया था VPN, अर्बन VPN का, उससे भी आप जो है ना वो डिफरेंट ब्राउज़र के ऊपर डिफरेंट जो है ना वो IP लगा सकते हो, ठीक है। और अप्रूवल भी आपको जल्दी हो जाएगी। और अगर आपकी अप्रूवल नहीं हुई है तो डेली आप ट्रैफिक लो, आपको अप्रूवल भी मिल जाएगी।
सेम इसी तरीके से आपने सेटिंग करनी है और ये सेटिंग आपकी जो है ना इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा देने वाली है। ये पूरी वीडियो आपने अगर गौर से देख ली, एक एक चीज़ आपने इस डिटेल के मुताबिक कर ली, तो आप ये देख लो कि जो हज़ारों रुपए के, जो हज़ारों डॉलर लेते हैं सिर्फ ट्रैफिक देने के लिए, आपकी जो है ना वो आपकी अर्निंग बढ़ाने के लिए, अक्सर तो मैंने ये देखा है कि लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं जी हम आपके साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं और आपको जो है ना वो पार्टनरशिप पे ये होगा कि आधे आपके या आधे मेरे, या 40% आपके 60% मेरे, मैं लोडिंग करूँगा आपके वेबसाइट के ऊपर और इस तरीके से हम अर्निंग करेंगे। वो क्या करता है, वो सिर्फ यही चीज़ करता है और आपसे पैसे बना लेता है। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे आप खुद सेफ तरीके से अर्निंग कर रहे हो। अब सारे के सारे पैसे किसके होंगे, आपके होंगे, जितने भी आपके ऊपर उसके। अब एक और काम भी यहाँ पे हो सकता है कि आप वर्डप्रेस पे हो या फिर आप ब्लॉगर पे हो, ब्लॉगर पे थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन जो वर्डप्रेस के ऊपर जो है ना वो आपकी जो आर्टिकल है वो फ़ौरन रैंक करेगा। आप जैसे इसके ऊपर ट्रैफिक दोगे, 1 घंटे के अंदर अंदर डिफरेंट कंट्री से ट्रैफिक दोगे, आपकी जो है ना वो आपका आर्टिकल जो है ना वो रैंक करना शुरू कर देगा। और रैंक करना शुरू करने का मतलब ये है कि आप जो ट्रैफिक दे रहे हो वो तो ट्रैफिक आएगी, इसके अलावा भी जो है ना गूगल सर्च से ट्रैफिक आनी शुरू हो जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है ना वो ट्रैफिक जनरेट करने के लिए यहाँ पे जो है ना वो ये प्रोसीजर इस्तेमाल करना है। ये देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे ये ऑटो रिफ्रेश प्लस के ऊपर यहाँ पे 30 लिखूँगा और यहाँ से स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। तो आपने सेम यही प्रोसीजर यूज़ करना है। अब ये जो है आपके पास ट्रैफिक आएगी ना, ये आएगी रेफरल से, ठीक है। और रेफरल आप बार बार ले सकते हो, डायरेक्ट आप बार बार ले सकते हो, ठीक है। और एक और जो मैं आपको बताऊंगा तरीका, वो भी आप बार बार ले सकते हो, यानी कि आप गूगल से सर्च करके अपने कीवर्ड्स और किस तरीके से आप गूगल से जो है ना वो ट्रैफिक ले सकते हो। तो ये सारा कुछ जो है ना वो आप इस मेथड से कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, मैं आपको जैसे कि यहाँ पे बता रहा हूँ, आपने ये दोनों जो रिफ़्रेशर हैं इनको आप यूज़ कर सकते हो, इन एक्सटेंशन को आप यूज़ कर सकते हो अपने ट्रैफिक को जनरेट करने के लिए। एक एक करके मैंने आपको इसलिए चीज़ बता रहा हूँ ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ आपको पूछनी है, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप वो पूछ सकते हो, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं हाज़िर हूँ। इंस्टाग्राम पे आओ, मुझे DM करो, वहाँ पे जो पूछना है, आपका जो क्वेश्चन है आप वहाँ पे क्वेश्चन छोड़ दो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके जो है ना वो ये सारे जो टैब हैं वो आप रोक सकते हो। किस तरीके से रोक सकते हो, ये सारे टैब चल रहे होंगे, तो देखो ये सारे टैब चल रहे होंगे, यहाँ से बंद कर सकते हो। और अगर आप कहते हो कि जी मैंने ये टैब रोकने, तो वो आप रोक भी सकते हो। इसी एक्सटेंशन में जाओ, वहाँ से ऑप्शन होता है टैब रोकने का, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वापस जाना है, ठीक है। हिस्ट्री को यहाँ से आपने क्लियर कर देनी है, क्योंकि हमने एक दफ़ा सेटिंग कर दी है ऑल की। तो अब ये जब भी आप क्लियर करोगे तो ये ऑल सेटिंग जो है ना वो रिमूव हो जाएगी फ़ौरन ही। बस फिर उसके बाद आपने क्या करना होगा, यहाँ से अपनी जो है ना लोकेशन चेंज करनी है। लोकेशन चेंज के आप काम कर सकते हो, लोकेशन चेंज करोगे और आप दोबारा स्टार्ट कर दोगे। लेकिन अब मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि आप हमारे पास व्यूज़ कितने आए हैं। देखें, थोड़े से हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे 2 अब जो है ना वो हमने IP चेंज किए हैं VPN से, और हमारे पास देखो 172 जो 0 व्यू थे, और यहाँ पे 9 पे है। यानी ये देखो, ये इस वाले आर्टिकल के ऊपर जो है 34 व्यूज़ आ रहे हैं। ये सारे देखो, ये सब के ऊपर जो है ना जिन आर्टिकल को हमने यहाँ पे सेट किया था वो सारे यहाँ पे इसकी डिटेल शो हो रही है। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको रेफरल, ये देखो ये यूट्यूब से ये रेफरल, और नीचे सारे डायरेक्ट हैं, ठीक है। ये रेफरल, क्योंकि हमने रेफरल 1 लिया था, बाकी वो डायरेक्ट में चले जाएंगे। अगर आप हर टैब के ऊपर रेफरल डालना चाहते हो तो आपने क्या करना है, जो आपने ओपन किया है ना एक दफ़ा, तो आपने हर दफ़ा वहाँ से ओपन करना है, ठीक है। वहाँ से ओपन करना है, फिर आप किसी भी आर्टिकल के ऊपर जाके आप ट्रैफिक ले सकते हो। ये देखो, ये 2 आपके सामने जो है ना वो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी चेंज हो रहे हैं। और ये देखो, हमने सिर्फ 2 जगह से ट्रैफिक लिया है, ये जर्मनी, ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट। ये देखो, चंद मिनटों के अंदर 100 आपके यहाँ पे व्यूज़ आएंगे, 100 व्यूज़। अब आप 50 यानी 1 मिनट, हमने तो यहाँ पे 1 मिनट से ज़्यादा हो गया था, 1 मिनट पे 50-60 व्यूज़ आ जाते हैं। उसके ऊपर आप अगर लोडिंग करते हैं तो क्लिक ले सकते हो। अब आपके पास जो ट्रैफिक आ रहा है वो 100% जेन्युइन आ रहा है, यानी विज़िटर जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर विज़िट कर रहा है और अच्छे खासे उसने टैब ओपन कर लिए हैं और वो काफ़ी देर तक स्टे कर रहा है आपकी वेबसाइट के ऊपर।
ये गूगल एडसेंस को जाएगा। अब हम इसे अगर गूगल एनालिटिक्स के ऊपर जाके चेक करें तो वहाँ पे भी आप देखो जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट से जाकर आपको ये ट्रैफिक भी आपको इसमें भी शो होगा। वो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि भाई जो ये सोचते हैं कि भाई ये जेन्युइन तरीका नहीं है, ये एक फ़ेक तरीका होगा, ये सही नहीं आ रही, तो फिर ये गूगल एडसेंस जो है ना वो पेज व्यू नहीं आता। भाई पेज व्यू भी आएंगे, इंप्रेशन भी आएंगे, हर चीज़ आएगी। ये देखो ये आपके सामने जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट से आपके पास ट्रैफिक आ रही है। ये बात आपको पता है कि जो ओरिजिनल ट्रैफिक होती है, जो सही आईपी से, जो 100% आईपी से आ रही होती है, वो आपके गूगल एनालिटिक्स के अंदर शो हो रही है। ये देखो जैसे कि ये देखें आप ऑर्गेनिक सोशल यहाँ से कहाँ से आ रही है, ये ऑर्गेनिक सर्च, यहाँ पे डायरेक्ट लिंक, इन सब जगह से जो है ना वो आपकी ट्रैफिक जनरेट हो रही है। तो उससे क्या हो रहा है, आपके पास ओरिजिनल ट्रैफिक आएगी और आप कितने क्लिक ले सकते हो ये आपकी सोच है। फिर आप अपने इन चीज़ों के बारे में सोच सकते हो कि भाई मैं कितने ज़्यादा क्लिक भी ले सकता हूँ और मेरे पास कितनी ज़्यादा ट्रैफिक आ सकती है, मेरी जो आर्टिकल है वो रैंक भी कर सकता है और मेरे पास ओरिजिनल ट्रैफिक आ रही है। तो ये बहुत से आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं लोग, डाउनलोड कर लेते हैं, फिर सॉफ्टवेयर यूज़ करके उनसे इनवैलिड ट्रैफिक होती है और फिर प्रॉब्लम होती है। तो ये देखो यहाँ से अब आपने क्या करना है, अपनी लोकेशन चेंज कर लेनी है। ये जो मैं अब तीसरा तरीका बताने लगा हूँ आपको, तीसरा तरीका है कि आपने गूगल सर्च से कैसे जो है ना वो अपनी ट्रैफिक जो है ना वो यहाँ से लेनी है। वो मैं एनालिटिक्स में भी दिखाऊंगा और आपको गूगल ये जो ब्लॉगर है वहाँ पे भी दिखाऊंगा। यहाँ से देखो मैं स्पेन से यहाँ पे मैं ट्रैफिक ले लेता हूँ। ये जाके आप इस तरीके से देखो ये कनेक्टेड हो गया, ये कनेक्ट हो गया यहाँ से। तो फिर अब आपने क्या करना है, अब आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, पहले आप इसकी चेक करो कि वाकई में ये जो मैंने VPN लगाया है ये स्पेन का ही है। हाँ जी स्पेन का। ये देखो ये 70%, 68% आए या 70% आए, अगर इसके अंदर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऊपर आ रहे हैं ये इसे खुद ब खुद इसे कवर कर लेंगे। ये जो एक्सटेंशन है इसे खुद ब खुद कवर कर लेंगे। बस फिर आपने क्या करना होगा, नेक्स्ट आपका क्या वही सेम प्रोसीजर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये है क्योंकि हमने गूगल से लेनी है ट्रैफिक, यानी गूगल सर्च से ट्रैफिक आया हमारे पास, google.com से ट्रैफिक आए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, google.com लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। google.com लिखने के बाद हमारा जो कीवर्ड है, कीवर्ड जाके आप किसी भी वेबसाइट से या फिर जो आपने कीवर्ड की SEO की है, जो आर्टिकल आपने लिखे हैं वहाँ से जाके आप अपना कीवर्ड लगाओगे। इस कीवर्ड में लगाने के बाद आप जाके नीचे आपके सर्च के अंदर आ जाएगा। उस सर्च पे जो है ना आपकी जो वेबसाइट आएगी, आप उसके ऊपर क्लिक करो, अपनी वेबसाइट पे आओगे और वहीं से आप टैब ओपन कर लो, ठीक है। और फिर आप क्लिक लेना चाहो क्लिक ले सकते हो, नहीं तो आपके पास ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। आप ट्रैफिक देना चाहते हो ट्रैफिक ले सकते हो, नहीं तो उसका तरीका एक ये भी है कि आप अपने उस लिंक को, वो जो आपका लिंक है, आपके आर्टिकल का लिंक है या वेबसाइट का लिंक है, उसको आपने कॉपी कर लेना है। यहाँ पे ढूंढ लेना है कहाँ पे आपका लिंक, अगर आपने कीवर्ड से सर्च किया, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे जस्ट आपने वो अपना जो लिंक है उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपकी ये पहला लिंक आ जाएगा, ठीक है। पहला लिंक आएगा, ये आपकी वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करोगे तो आप अपनी वेबसाइट पे आ जाओगे। बाकी वही सेम प्रोसीजर होगा, वही सेम प्रोसीजर होगा। उस सेम प्रोसीजर के ज़रिए जो है ना वो आपने काम करना है, ठीक है जी। तो इस सेम प्रोसीजर से ये होगा कि आपका वक्त भी ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि मैं पीछे सारा कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। और जहाँ पे आपने वो लेना है, जहाँ पे आपने क्लिक लेना होगा, क्लिक आपने हमेशा वहाँ लेना है जहाँ पे आपने रेफरल आगे खोला है या फिर आपने गूगल सर्च से आगे वो आर्टिकल खोला है, तो वहाँ पे आपने क्लिक लेना है, ठीक है। तो जो लोडिंग करना चाहते हैं, बाकी मैं यहाँ पे देखो ये सारा कुछ बता रहा हूँ आपको। इधर 30 सेकंड लिखो और स्टार्ट कर दो। हर टैब में 30 सेकंड लिखना है और स्टार्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे 30 सेकंड लिखो और स्टार्ट करते जाओ, ठीक है। और ये क्या होगा, हर 30 सेकंड के बाद या 60 सेकंड लिखो, 45 सेकंड लिख लो, ठीक है। 45 सेकंड भी कर सकते हो आप, 30 सेकंड भी कर सकते हो। और जो आपको मैंने पहले वाला बताया था उसमें भी आप मैनुअली जो है ना वो आप उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हो, सेकंड की, मिनट की और सेकंड की चेंजिंग कर सकते हो। तो ये सारा जो है ना जितना भी मैंने आपको बताया है, ये
लोग हज़ारों रुपया देकर जो है ना वो ये परचेज़ करते हैं, और ये मेथड जो है ना हज़ारों रुपये देकर परचेज़ करते हैं। और इसके ऊपर जो है ना अगर आप बाहर से किसी परचेज़ करते हो तो आपको डॉलर्स में मिलता है, 100, 200, 1000 डॉलर में भी लोग ये सेल करते हैं। और ये सेफ़ तरीका होता है, आपको किसी वेबसाइट से जाके ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी अगर लेना चाहो कि भाई किसी से जाके आप ट्रैफिक लेना चाहते हो, वो भी लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप फेसबुक से ट्रैफिक ले सकते हो, वो अच्छी कैंपेन होती है, ठीक है। आप किसी वेबसाइट से भी ले सकते हो, लेकिन मैं ये कहूँगा अब आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अपना ऑटोमेशन का एक सॉफ्टवेयर आ गया, एक मेथड आ गया, तो आप खुद ही जनरेट करो ट्रैफिक। डिफरेंट VPN यूज़ कर सकते हो, पेड VPN यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से आपने क्या करना है, जब भी नेक्स्ट करना है तो आपने यहाँ से हिस्ट्री डिलीट कर देनी है, ठीक है। तो अब आप चेंज कर सकते हो। ये अब मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, अब आपने क्या करना है, आके बेशक चेक करना है कि क्या मेरे पास जो है ना वो ट्रैफिक आ रहा है। ये देखो, ये स्पेन से ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। स्पेन से हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है, स्पेन से ट्रैफिक आएगा आपके पास। देखो, यूनाइटेड स्टेट से आ रहा है, जर्मनी से, पाकिस्तान से, ये जहाँ से, क्योंकि मैंने वैसे भी खोल के देखी थी, पाकिस्तान से भी आपके पास ट्रैफिक आ रहा है। अब आपके पास देखो, डायरेक्ट ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, आपके पास से रेफरल ट्रैफिक, ये सारे ट्रैफिक आपके पास आएंगे जिसको गूगल एडसेंस अलाउ करता है। ये देखो 406 का जो है ना ये हमारे पास यहाँ पे ट्रैफिक। अब ये 9 के ऊपर मैंने क्लिक किया हुआ है, ठीक है। ये 34 था, अभी 82 हो गया। तो मैं यहाँ से जाके इधर से भी चेक कर लेता हूँ। गूगल एनालिटिक्स के ऊपर भी मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ से भी देखो, ये गूगल से भी ये ट्रैफिक आ रहा है। ये देखो, ये गूगल से हमने ट्रैफिक लिया, ठीक है। ये मैं आपको सारा कुछ आपके सामने दिखा रहा हूँ। मैं ये चीज़ें कोई ऐसे ढकी छुपी चीज़ नहीं सिखा रहा आपको मैं। और ये जो आपको मेथड बता रहा हूँ, ये इतना महंगा मेथड है जो मैं आपको सिर्फ कितने में दे रहा हूँ, 999 रुपये, यानी 1000 रुपये। जो पाकिस्तान से बाहर से जो ले रहे हैं वो $10 में, ठीक है। तो ये मैं गूगल पे आपको, गूगल ड्राइव में आपको ये लिंक दूंगा, जो ख़रीदना चाहेगा उसके लिए है ये, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। ये देखो, स्पेन से, जर्मनी से और यूनाइटेड स्टेट से, ठीक है। ये ऐसे आपके पास जो है ना वो ट्रैफिक आएगा, और ये ट्रैफिक जेन्युइन ट्रैफिक होगा, जिससे आप अपनी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। ये अर्निंग करने का बेहतरीन सोर्स है। तो आपको जो मैंने ये बता दिया है, अब आप इसकी अर्निंग करो, आपसे इसे पैसा कमाओ। और ये बहुत महंगा नहीं दिया मैंने आपको, बहुत सस्ता दिया है, ठीक है। और इसमें किसी किस्म का कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे आके मुझसे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे आओगे और मुझसे पूछोगे तो अगर अक्सर लोग कहते हैं जी आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें। यार, मैं व्हाट्सएप नंबर दूंगा, मैं उसके ऊपर रिप्लाई नहीं करूंगा। कई दिन, कई हफ्ते आपको रिप्लाई नहीं आएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इंस्टाग्राम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन के अंदर अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा मेरा। तो ये देख लो आप, ये देखो मैंने यहाँ पे जो है ना ये इसके ऊपर वो लिए हुए ट्रैफिक लिए हुए। देखो आपके सामने ये ट्रैफिक है, ठीक है। ये ट्रैफिक है आपके सामने है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी ट्रैफिक ले सकते हो। जाके ट्रैफिक आप चेक कर सकते हो, गूगल एनालिटिक्स में जाके चेक कर सकते हो। तो आपको सारी चीज़ें जो है ना वो आपको क्लियर कर दी है मैंने, एक चीज़ आपको क्लियर करके बताई है। और ये फेक नहीं है, आप इसकी ट्रैफिक बेच भी सकते हो, ट्रैफिक से अप्रूवल भी ले सकते हो, और इससे अर्निंग भी कर सकते हो, और अपनी जो आर्टिकल है उसको रैंक भी करवा सकते हो। तो ये एक प्रोसीजर है। तो अब ये लोग जो है ना इतना महंगा सेल करते हैं, आपने भी यही काम करना है यार। आप जो है ना वो अब अर्निंग करो। मैं चाहता हूँ जी पाकिस्तान में, ख़ुसूसी पाकिस्तान में भी पैसा आए, तो बस फिर आपने पैसा कमाना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।